So hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Ans. It is our first video. In our first video, we should cover the chapter of class 8, first chapter of class 8, rational number. मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। पहला पार्ट मैं पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा, उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। तो ये एनसीईआरटी का बुक है, आज हम इसी से पढ़ेंगे। फर्स्टली इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, कैसे आया, क्या होता है रेशनल नंबर। तो हमें पता है कि हमको बहुत सारे इक्वेशन मिल चुके हैं 7th क्लास तक, जैसे 5+x इजकल्स टू दिया होगा 13, 9+x इजकल्स टू दिया होगा 14। बट इसको हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 11 आएगा, मतलब 9+3 इजिकल्स टू 12 होता है। 9 की जगह पे एक्स दिया जाता है, एक्स किसी वेरिएबल होता है जो कि किसी कॉन्सोनेंट को प्रेजेंट करता है। जो कॉन्सोनेंट आता है वो नेचुरल नंबर होता है। बट क्या बस नेचुरल नंबर से हमारे हर एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे? नहीं। हमने जब x+5 देखा या फिर x+4 देखा, इजिकल्स टू 4 देखा या 5 देखा, तो हमें पता चला कि एक ज़ीरो भी होता है। एक ज़ीरो भी होना जरूरी है, जो कि जिसे हमने होल नंबर नाम दिया। उसके बाद हमने जब देखा कि x+6 इजिकल्स टू 10, तो ये तो 4 नेचुरल नंबर निकला। पर जब हमने देखा कि 9-18 करके कुछ क्वेश्चन हमारे पास आया, कुछ इक्वेशन हमारे पास आया, तो हमें समझ में आया कि बस हम होल नंबर से ही मैथ को नहीं लेकर चल सकते। तो हमें एक नया नाम मिल गया, एक नई पहचान मिली मैथ में, जो कि है इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। नेचुरल नंबर, जिसमें 1 से इनफाइनाइट राइट हैंड साइड में चलते रहिए सारे के सारे नेचुरल नंबर। बट होल नंबर, उसमें ज़ीरो भी ऐड कर दीजिए। नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, जिसमें पॉजिटिव राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव सब कुछ हो, वो इंटीजर्स। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ सही था, पर जब हमें डिवाइड करने को आ गया 7/5, तो यहाँ पर एक मामला फंसा कि एक और होनी चाहिए, एक और ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कि इसको प्रेजेंट करे, इस इक्वेशन को प्रेजेंट करे, जिसमें नाम निकल के आया रेशनल नंबर्स का। तो आपको रेशनल नंबर का डेफिनेशन मैं दे देता हूँ। रेशनल नंबर का डेफिनेशन है a number which can be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equals to 0. For example, 9/2, 7/4, 8/6। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है कि सारे नंबर्स इंटीजर होने चाहिए, p और q, और q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वल्स टू 0 है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 2/3 और 2:3, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले होल नंबर्स के प्रॉपर्टी और इंटीजर्स के, इन सब के तो हमने पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है 7th में। अगर आपको रिकॉल करना है तो मैं करवा देता हूँ। होल नंबर्स के केस में क्या होता है? होल नंबर्स के केस में एडिशन अगर रहता है तो एडिशन में क्लोज्ड होता है, क्योंकि अगर 0+5 होगा तो हमेशा 5 ही आएगा, जो कि एक होल नंबर है। सब्ट्रैक्शन में वो क्लोज नहीं रहता है, क्योंकि अगर 5-7 है या फिर 5-9, 5-16 है तो इंटीजर्स में चला जाएगा, तो ये क्लोज्ड नहीं है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है 7th में, पर तब भी रिकॉल कर लीजिए आप लोग। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज्ड होता है, डिवीज़न के केस में क्लोज्ड नहीं होता है।
एडिशन के केस में इंटीजर क्लोज्ड होता है और सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोज्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन के भी केस में क्लोज्ड होता है, बट डिवीजन के केस में नहीं क्लोज होता है। ये थे हमारे होल नंबर और इंटीजर्स के। अब हम आ जाएंगे अपने रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज पे। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है, आफ्टर एडिंग मतलब ऐड करने पे रेशनल नंबर मतलब कर सकते हैं वो उसमें क्लोज होता है। रेशनल नंबर एडिशन में क्लोज्ड होता है क्योंकि आप किसी भी नंबर को ऐड करें वो रेशनल नंबर ही होगा। आप लोग एक चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे 6/7 मतलब जिसमें इज इक्वल्स टू या फिर कोई नंबर आ जाए, डिवाइड करने पे कोई नंबर आ जाए, सिंपल सा एक नेचुरल नंबर आ जाए, तो उसमें भी हम लोग जानते हैं कि उसके नीचे की कोई ना कोई नंबर 1 लगा रहता है, इस वजह से वो भी रेशनल नंबर माना जाता है। जैसे 46 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये एडिशन में क्लोज होता है। कोई भी नंबर अगर डिवाइड ऐड करने पे आ रहा है तो वो एक रेशनल नंबर है, ये कन्फर्म्ड है। सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये क्लोज्ड होता है, सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये क्लोज्ड होता है और मल्टीप्लिकेशन के भी केस में ये क्लोज होता है। मैं तीनों का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे एग्जांपल हमारे बुक में ही दिया है कि 3/8 प्लस ब्रैकेट में -5/7 इज इक्वल्स टू 8 और 7 का एलसीएम ले लिया 56, 21 मल्टीप्लाई कर दिया 7 का और 8 का, 21 प्लस माइनस में 40 इक्वल्स टू 19/56। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? 19 - 19/56 एक रेशनल नंबर है, इसलिए यह एडिशन में क्लोज्ड है। और सब्ट्रैक्शन में आते हैं, 5/8 - 4/5 क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे 40, डिवाइड करेंगे, उसके बाद 40 लेंगे तो फिर 8 का 4 में मल्टीप्लिकेशन हुआ, 5 का 5 में मल्टीप्लिकेशन हुआ, 25 - 32 इक्वल होगा ये 7/40। 7/40 क्या एक रेशनल नंबर नहीं है ना? ये जो ये नीचे वाला इक्वेशन है 3/7 माइनस ब्रैकेट में -8/5, इसे आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह से ये होता है, मतलब क्लोज्ड होता है, और डिवीजन में आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज ही रहता है, डिवीजन में भी क्लोज रहता है, हर एक में क्लोज रहता है। बट जैसे कि हमने रेशनल नंबर के डेफिनेशन में पढ़ा था, q इज नॉट इक्वल टू 0, यही केस। अगर कभी q 0 के इक्वल हो गया या फिर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो गया तो वो तो नॉट डिफाइंड होता है। रेशनल नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए रेशनल नंबर बस इसी एक इक्वेशन की वजह से क्लोज्ड नहीं होता है डिवीजन में। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। 0 + 7 = 7 + 0। हमको पता है होल नंबर्स का कि 0 + 7 जो होगा 7 + 0 के इक्वल होगा, इसलिए एडिशन इज इन कम्यूटेटिव, मतलब होल नंबर कम्यूटेटिव को एडिशन के उसमें क्लोज करता है, मतलब कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन में हमारे बुक में दिया है, खुद से एक बार चेक करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 5 - 7, क्या 5 - 7 7 - 5 के इक्वल होगा? नहीं होगा, इसलिए जो होल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं कर पाता। मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा क्योंकि एडिशन में होल्ड कर रहा है वो। लगभग हर एक में मल्टीप्लिकेशन में अगर होल्ड करता है तो एडिशन में होल्ड करता है, एडिशन में होल्ड करता है तो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। ये सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपको नहीं याद रहा तो।
यहाँ पे लिखा भी है। और डिवीजन तो कंफर्म था कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो अपने से किसी भी नंबर से किसी को डिवाइड करेंगे थोड़ी आंसर आएगा। मतलब जैसे 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके इक्वल थोड़ी ना होगा। इंटीजर्स में है एडिशन कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। देखो, एडिशन कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। ये दोनों मतलब एक चलता है, एक साथ चलते हैं ऐसा लगता है। रेशनल नंबर्स में आपको सॉल्व करके मतलब देना है, लेकिन ये है कि इसमें रेशनल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव होता है। मैं आप लोगों को सिंपल सा बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होता है, डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक चीज़ तो मैं भूल गया, आप लोगों को बता दूं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे अगर वही नंबर मतलब वही रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आ रहे हैं तब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और होल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि उस चीज़ को चाहे जैसे प्लस करो, चाहे जैसे माइनस करो, चाहे जैसे डिवाइड करो, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करो, अगर वो होल्ड करता है तो वो कम्यूटेटिव में है। मान लो a प्लस बी है, तो अगर b प्लस ए ही रहा तो वो कम्यूटेटिव है। a मल्टीप्लाइड बाई बी है तो b मल्टीप्लाइड बाई ए अगर इक्वल है तो वो कम्यूटेटिव है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे हमारे पास इक्वेशन कभी कभी आता है, जैसे 7 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 2, तो अगर 2 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल होगा तब तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वरना वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वरना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और होल नंबर सब्ट्रैक्शन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड करता, मल्टीप्लिकेशन को करता है, क्योंकि वो एडिशन को करता है इसलिए वो मल्टीप्लिकेशन को भी करता है। ऐसा कोई बात नहीं, मतलब करता है, उसके रूल्स हैं। बट एक आप लोग को आइडिया दे रहा हूँ कि वो अधिकतर में एडिशन में अगर होल्ड कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगा। सब्ट्रैक्शन में होल्ड कर रहा है तो डिवीजन में भी होल्ड कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं कर रहा तो डिवीजन में भी होल्ड नहीं कर रहा है। इसके लिए एग्जाम्पल्स आप लोग चेक कर लेना, मैं अच्छा बता देता हूँ, आप लोग को एग्जाम्पल लिख लो। लिखो एडिशन के लिए एग्जाम्पल, 9 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 5 प्लस 9 प्लस 8। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये जो हमको बुक बता रहा है ये सही है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही, जहाँ पे एडिशन मैंने बोला है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लो। डिवीजन के लिए जहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन बोला है अभी, वहाँ पे डिवीजन कर लो। एक ही एग्जाम्पल से आप लोग सभी चीज़ों को चेक कर सकते हो। इंटीजर्स के केस में एडिशन एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन नहीं होता। फिर से एग्जाम्पल बुक में दिए हैं, चेक कर लो। मैं बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता, वरना आपको एकदम अच्छे से समझाता। मैं चाहता हूँ कि 20 मिनट में एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं आप लोग को छोटे छोटे में बता रहा हूँ। बस ये आप लोग को याद रखना है कि किस में वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है और कैसे करता है, वो एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे। अगर कई क्वेश्चन लगाओगे तो आप लोग को समझ में आने लगेगा वो चीज़। अब आते हैं रेशनल नंबर्स पे। अभी तक हमने होल नंबर और इंटीजर्स पढ़ा, अब रेशनल नंबर पे। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। -2 डिवाइड बाई 3 प्लस इन बिग ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 5 प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट -5 बाई 6 ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू
-2 डिवाइड बाई 3 प्लस -7 ब्रैकेट में डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू -27/30 इक्वल्स टू -9/10। इसको सॉल्व करने पे -9/10 आया। क्या अब हम इसको चेंज कर दें, इसका जैसे लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह, तो आंसर सेम आएगा। हाँ, सेम आया है। मतलब रेशनल नंबर एडिशन में होल्ड करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग देख लेना, सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना अपने से वेरीफाई करोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। और सब्ट्रैक्शन में ये नहीं करता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड रेशनल नंबर, और मल्टीप्लिकेशन में करता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि देखो भाई एडिशन में कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में जहाँ तक है करेगा ही, और डिवीज़न में नहीं करता। यहाँ पे क्लियरली लिखा है डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को खुद से सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ रफ पर, और उसके बाद आप लोग को सॉल्व करके भी दिखाता हूँ मैं। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो हम इसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम या फिर अलग अलग लें या फिर इसे कंबाइन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3/7 मतलब इसका 7, 11, 21, 22 का एलसीएम ले लेंगे। मीन्स एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल है 462 के। तो अब हम यहाँ पे सिंपली 462 नीचे रखेंगे, सबके नीचे 462 रख देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, नीचे थोड़ा सा स्पेस रहेगा। 462, अब 7 से 462 कितने चांस में डिवाइड हो रहा है? 7 5 35, 7 6 42, 6 और 42 6, 66 चांस में डिवाइड हो रहा है। 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा। प्लस यहाँ पे भी रखेंगे 462, ब्रैकेट में माइनस में है 462। अब यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 11 से 462 को, 4 ज़ा 44, फिर 22 2 ज़ा मीन्स 42, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 8, 42 4 ज़ा 44, 22, 11 2 ज़ा 42, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, और 2 यहाँ से लगा 1, 6 4 24, 125 बट इन माइनस, प्लस 4 6 2 डिवाइड, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 21 से, 21 से डिवाइड किया तो 42, 21 2 ज़ा 42, फिर 42, 21 2 ज़ा मतलब 22 आया। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16 का 6 यहाँ से लगा 1, और 8 8 ज़ा 16 17। ये हो गया सब्ट्रैक्शन का साइन। अब इसका नीचे कर देंगे 5 का नीचे कर देंगे तो 22 से 462 को डिवाइड करो, 22 से डिवाइड करने पे आएगा 22 44, 22 1 जा मीन्स 21 चांस। ठीक, 21 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 462 लिख लेते हैं। 21 को 5 से मल्टीप्लाई 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इन सब को ब्रैकेट इन सब का ओपन करेंगे, जो क्लोज्ड है ओपन करेंगे तो उधर एक बड़ा सा लाइन खींच, मतलब जानते हैं ये सब तो आप लोग। ये अब ओपन करेंगे तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, पहले 198, फिर प्लस से माइनस 252,
प्लस से माइनस 176, फिर ये प्लस का प्लस 105, ये इक्वल होगा 125 सब्ट्रैक्शन में डिवाइड बाय 462। यही आंसर है हमारा। आंसर मैच कर लेते हैं, या मैच्ड आंसर सही है। और ये हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। मीन्स ये अनदर मेथड से है। बाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव हम लोग जिससे सॉल्व करते हैं नॉर्मली, उससे मैंने सॉल्व किया। ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सॉल्व किया है। जैसे मैंने बताया कि प्लस को प्लस की तरफ, माइनस को माइनस की तरफ, तो इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब मैं आप लोग को द रोल ऑफ ज़ीरो बताता हूँ। ये आइडेंटिटी होता है एडिशन का। मीन्स इसको किसी भी नंबर से ऐड करोगे, वही नंबर आइडेंटिफाई होगा, मतलब अपने आप को ही रिप्रेजेंट करेगा एज अ आंसर। तो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इज 0 और आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 1, बिकॉज किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद को ही शो करेगा। नेगेटिव ऑफ नंबर, जिसे एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, सिंपल सा जैसे हमारे पास, मैं बताता हूँ। हमने किसी नंबर को ए लेट कर लिया। ए लेट करने पे अगर इसका एडिटिव इनवर्स पूछा तो ये इक्वल होगा ए माइनस ए इक्वल्स टू 0 होता है। बट एडिटिव इनवर्स पूछा, सॉरी एडिटिव इनवर्स का ये होता है ए प्लस माइनस ए। अब अगर ये प्लस में रहा ए तो ये प्लस माइनस माइनस होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो यही जो ये चीज़ है, ये माइनस है। ऐसा कोई नंबर जिससे वो नंबर अगर वो एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में होकर 0 हो जाए, अगर सब्ट्रैक्शन में तो एडिशन में होकर 0 हो जाए। जैसे ये अगर ए मान लो माइनस से है तो इसको अगर ए से प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाए। बस ऐसा किसी नंबर से ऐड करना जिससे कि वो नंबर दूसरा 0 हो जाए, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। कैसे? 5 प्लस -5 इक्वल्स टू 0, यही बात है। और अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लेते हैं, जिसे रेसिप्रोकल भी कहते हैं किसी नंबर का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी अगर 1 आता है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल होगा। जैसे देखो हमारे पास 3 नंबर है, ए 3 नहीं 4 नंबर है, ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी एंड डी। ओके, अगर इनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है तो ये रेसिप्रोकल है इसका। जैसे आपको बता दूं, कोई भी नंबर होगा 1/5 तो इसका रेसिप्रोकल यही ना होगा 5/1, क्योंकि 5 से 1 ये कैंसिल, 1 ये कैंसिल इक्वल्स टू 1। तो उसका उल्टा ही उसका रेसिप्रोकल होता है। कोई भी नंबर हो 1/7, इसका उल्टा मतलब 7/1 इसका रेसिप्रोकल है। तो ये हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। तो इसमें सिंपल सा ये है कि देखो -3/4 है, ये मल्टीप्लाई होगा इन स्मॉल ब्रैकेट तो नहीं है, मीडियम ब्रैकेट है, 2/3 प्लस कर्ली ब्रैकेट जिसे कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट -5/6, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं
कि ये जो 3 है, ये 3 का एलसीएम हम डायरेक्ट ले लें। 3 का एलसीएम हम डायरेक्ट ले लें, यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे देखो, यहाँ पे देखो, ए बी प्लस सी इजकल्स टू ए बी प्लस ए सी भी तो हो सकते हैं। जैसे देखो यार, मैं तुम लोग को समझाता हूँ। सी है 1 अंदर 2 अंदर 2 प्लस 3, ये इक्वल होगा। अगर हम चाहे तो 2 प्लस 3 कर लें, उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 करें इक्वल्स टू 5 होगा। लेकिन इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 5, तब भी तो आएगा आंसर। यही चीज़ समझा है, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सब एग्जांपल है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और इसे सॉल्व कर लेना। मैं कल एक्सरसाइज का वीडियो से डालूँगा। ये एग्जांपल है और ये एग्जांपल है। कल मैं एक्सरसाइज डालूँगा, तब से आप लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करते रहना। जो क्वेश्चन फंसा होगा मैं कल पूरा वीडियो डालूँगा, आप लोग उसमें से अपना मैच कर लेना। और जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं चेक करके आप लोग को सॉल्व करके बता दूँगा। ये सारे एग्जांपल है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।